हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल एम सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम को कितने कैटेगराइज में बांटा गया है उसको हम आज बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। वास्तविक संख्या जिसकी इंग्लिश होती है रियल नंबर, और दूसरा है काल्पनिक संख्या जिसकी इंग्लिश होती है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब यह है कि वास्तविक संख्या का अगर हम डेफिनेशन को देखें, इसका अगर परिभाषा को देखें, तो इसका परिभाषा जो हमने पहले बोर्ड पे लिख रखा है। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे 22/7 - 5/3 पाई 0 आदि, ये सभी हमारे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अगर हम इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जैसे 22/7 - 6/11 0 पाई etc, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रियल नंबर का। अब हम ये जो रियल नंबर को दो कैटेगराइज में बांटा गया है, दोस्तों हम उनके बारे में जानेंगे। रियल नंबर को परिमेय और अपरिमेय में जो बंटवारा किया गया है, जो कैटेगराइज किया गया है, अब हम उनको डिफाइन करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होता है, या रेशनल नंबर क्या होता है, या फिर दूसरा जो रियल नंबर का दूसरा कैटेगराइज है अपरिमेय संख्या, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगला टर्म्स है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या को समझेंगे। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा रहे, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा रहे, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, पूर्णांक संख्या के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी हम ये पूर्णांक संख्या के बारे में, दोस्तों पूर्णांक संख्या, अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q के रूप में लिखा रहे। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q के रूप में लिखा जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसमें कुछ शर्त है। क्या है शर्त? है कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इनकी डेफिनेशन इंग्लिश में देखें तो अ नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इनको अगर हम समझें कि इसमें इसका क्या डेफिनेशन में क्या आखिर कहा है। दोस्तों, डेफिनेशन में कहा है कि p और q इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक हम कहते किसे हैं? इंटीजर कहते किसे हैं? दोस्तों, जितने भी संख्या आप देख रहे हैं, प्लस या माइनस या 0, सारे संख्या पूर्णांक हैं। लेकिन जो दशमलव में हो, जो डेसिमल में जो संख्या हो, वही पूर्णांक नहीं होता है। बस इतना ही आप समझ रखें कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो विथ 0, सारे संख्या पूर्णांक संख्या है, सारे संख्या इंटीजर्स हैं।
लेकिन जो डेसिमल में हो, जो दशमलव में हो जो संख्या, वो इंटीजर नहीं होता है। उनको छोड़ करके, दशमलव वाला संख्या को छोड़ करके, डेसिमल संख्या को छोड़ करके, डेसिमल नंबर्स को छोड़ करके जितने भी संख्याएं बचा वो सभी इंटीजर्स हैं, वो सभी पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों P और Q के बारे में कहा है कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि -5 ये P है और 3 Q है। -5 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। 5/3, 5 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर। 22/7, 22 जो है ये भी आपके इंटीजर है और यहाँ पर 7 भी क्या है, इंटीजर है। 0/1, अगर ऐसे 0 लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। दोस्तों 0 भी आपका रेशनल नंबर है, 0/1 है ये, ठीक है। यहाँ पर P आपका 0 है और Q आपका यहाँ पर 1 है। और 5/6 ये भी आपकी क्या है, यहाँ पर 5 क्या है, इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है। तो 5/6 भी क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि Q does not equal to 0। अब हम समझेंगे कि Q does not equal to 0, डेट मीन्स अगर कोई संख्या 2 बाई या 0, मतलब कोई संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड देंगे तो वो मीनिंगलेस होता है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ लिखा जाता है कि Q कभी 0 नहीं देना है, Q को कभी 0 आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिखा रहे। और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम परिमेय संख्या के कुछ और टर्म्स को समझते हैं आगे। दोस्तों अब हम परिमेय संख्या को कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ और टर्म्स के द्वारा हम समझेंगे। दोस्तों हम परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन जो देखे थे कि संख्या जो P/Q के रूप में लिखा रहे उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन उस P/Q के रूप में जो भी संख्या लिखा रहे, अगर उस संख्या को अगर आप डिवाइड देंगे तो क्या होगा, वह दो रूप इख्तियार करेगा। वह रूप कौन कौन सा है? नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका हिंदी होता है शांत दशमलव। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनवसानी आवर्ती। दोस्तों सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग को समझते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझते हैं। यह संख्या, यह डेसिमल नंबर्स ऐसे डेसिमल नंबर्स हैं जिनको आप डिवाइड देंगे तो वो कहीं ना कहीं पूरा रूप से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स हैं 2/5। इनको अगर आप डिवाइड दीजिएगा, 2/5 को डिवाइड दीजिएगा 2 को 5 से, तो ये नहीं चलेगा, पॉइंट दीजिएगा और यहाँ 0 होगा और ये 5 चौके 20, ये पूरे तरीके से क्या हो गया है, डिवाइड खा गया है। डेट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और है 4/5। आपको 4 को 5 से डिवाइड देंगे जब, तो ये चलेगा नहीं, तो दशमलव दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा और ये 8 बार में 5 8 40, ये पूरा तरीके से क्या हो जाता है, डिवाइड खा जाता है। दोस्तों ये फुल रूप से जब आप डिवाइड देंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, डिवाइड खा जाएगा। इसी वजह से ऐसे ही दशमलव संख्या को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जो पूरा तरीके से भाग खा जाए उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, हिंदी में से शांत दशमलव कहते हैं। दोस्तों जो भी संख्या इस तरह का बिहेव करेगा, इस तरह का जो भी संख्या होगा, उसे भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो भाग हैं, एक है रिपीटिंग और दूसरा है नॉन रिपीटिंग। दोस्तों कुछ संख्या ऐसे भी हैं, कुछ संख्या ऐसे भी हैं जो रिपीट करता है। तो रिपीट जो भी करेगा, जो भी संख्या रिपीट करेगा, उसे भी हम रेशनल नंबर कहेंगे, उसे भी हम परिमेय संख्या के कैटेगराइज में रखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि 1/3। जब 1/3 को आप डिवाइड देंगे तो किस तरह का वो डिवाइड खाएगा, देखते हैं। 1 को 3 से डिवाइड दे करके ये नहीं चलेगा, पॉइंट दीजिएगा, 3 बार में चलेगा, 3 3 9, फिर यहाँ 10 में 9 जाएगा 1, फिर आप 0 उतार सकते हैं, 3 3 9,
फिर 10 में 9 जाएगा 1, फिर ये चलेगा 3 बार में। इस तरह से दोस्तों ये रिपीट होता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो ऐसी भी संख्या जो रिपीट हो उसे हम रेशनल नंबर के कैटेगरीज में रखते हैं, इसीलिए रेशनल नंबर के कैटेगरीज में रखते हैं। इसी वजह से इसका नाम भी रिपीटिंग पड़ा है या फिर रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। दोस्तों जो संख्याएं को भाग देने पर वो रिपीट हो बार बार, तो हम उनको रिपीट को हम बार बार नहीं लिख करके उसके ऊपर में हम ये रिकरिंग का साइन दे देते हैं, या हिंदी में से बार कहते हैं। वो साइन दे करके, वो चिन्ह दे करके ये पता चल जाता है कि वह संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और है जो 22/7 है। उनको भी अगर आप 22 को 7 से डिवाइड देंगे तो वो भी कहीं न कहीं जा करके क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो जो संख्याएं जो संख्याएं रिपीट करे उसे भी हम रेशनल नंबर के कैटेगरीज में रखते हैं। अब वह संख्या जो रिपीट ना करे, वह संख्या जो रिपीट ना करे उसे हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग होगा उसे ही हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। और इर्रेशनल नंबर आपका नॉन रिपीटिंग होगा, वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है पाई का वैल्यू आप जब देखेंगे तो कहीं भी उसका रिपीट नहीं होता है, कहीं भी उसका वह संख्या पाई का जो वैल्यू होता है वह संख्या कहीं भी रिपीट नहीं होता है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल और नीचे हमने लिखा है 1.21400122300, इस तरह का। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह संख्या का रिपीट होने का कहीं भी कोई कहीं भी हमको नहीं दिख रहा है कि ये संख्याएं रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे दशमलव संख्याएं जो कि रिपीट ना हो उसे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। दोस्तों एक टर्म और है परिमेय संख्या का। वह टर्म क्या है कि कोई भी संख्या अगर रूट के रूप में लिखा रहे, है ना, रूट के रूप में लिखा रहे, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय कहें या फिर अपरिमेय कहें। कोई भी संख्या अगर रूट के रूप में लिखा रहे, कोई भी संख्या अगर रूट के रूप में लिखा रहे, कोई भी संख्या वर्गमूल के रूप में लिखा रहे, तो हम उसे परिमेय संख्या कहें या अपरिमेय संख्या कहें। दोस्तों कोई भी संख्या अगर रूट m के रूप में होगा तो वह संख्याएं परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, तो इनको हम जानते हैं। यहां पर लिखे हैं कि कोई भी संख्या रूट m के रूप में हो और m एक पूर्ण वर्ग हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। या फिर इंग्लिश में से देखें, एनी नंबर विल बी रेशनल नंबर विच राइट इन द फॉर्म ऑफ रूट m इफ m इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तभी होगा और अगर वह रूट के अंडर में लिखा हुआ है, रूट के अंडर में लिखा हुआ है, तो वह रेशनल नंबर तब होगा जबकि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। और दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं उसे जो खुद से मल्टीप्लाई होकर आया हो, तब हम उन्हें परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे या पूर्ण वर्ग कहेंगे। यहां पर 4 2 से मल्टीप्लाई होकर के आया है, 2 से मल्टीप्लाई होकर आया है 4। यहां पर 36 6 से मल्टीप्लाई होकर के आया है, 6 इंटू 6 तब 36 होता है। उसी तरह से 16 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होकर आया है। 25 5
खुद 5 से मल्टीप्लाई होकर आया है 25, तो ऐसे नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होकर आए हैं और वो रूट के अंदर है, तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। ऐसे नंबर जो परफेक्ट नंबर हो और वह रूट के अंदर हो, तो इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही, और साथ साथ वह संख्याएं रेशनल नंबर होगा। और अगर वह संख्याएं जो रूट के अंदर हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो हम ऐसी संख्या को इर्रेशनल नंबर कहेंगे। दोस्तों, रेशनल नंबर को भी बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, इवेन नंबर, सम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, फ्रैक्शन, भिन्न, ये सभी संख्याएं हैं जो कि रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, अब है इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p बाई के q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अ नंबर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। दोस्तों, यहाँ पर पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। 1.3141 डॉट डॉट डॉट, ये भी इर्रेशनल नंबर है। √2 भी और √3 भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। दोस्तों, √2 और √3 के बारे में इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि रूट के अंदर में अगर कोई संख्या है, अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है, तो वो भी इर्रेशनल नंबर होगा। दोस्तों, यहाँ पर पाई भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और इससे पहले ये भी हम जिक्र कर चुके हैं कि वह संख्या जो रिपीट ना हो उसे भी हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे कि इनका उदाहरण, यहाँ पर एक ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप देखेंगे कि इनका रिपीट, यहाँ पर एक संख्या है 1.31411156, ये ऐसी संख्याएं हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे भी संख्या जो रिपीट ना हो उसे भी हम अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं वह संख्या है जो रूट के अंदर हो लेकिन वह संख्या माइनस में हो। वह संख्या कैसा हो? माइनस में हो, रूट के अंदर हो, माइनस में हो, रूट के अंदर हो, माइनस में हो। तो माइनस वाला का जो वर्गमूल है आप नहीं निकाले होंगे, ठीक है। इस काल्पनिक संख्या को आपको अभी 10th क्लास तक तो नहीं पढ़ना है। 10th के बाद 11 12 में इस काल्पनिक संख्या का जिक्र है। अभी आपको अंडर 10th जितने भी मैथ्स मिलेंगे आपको काल्पनिक संख्या से जुड़ा हुआ मैथ नहीं मिलेगा। अगर आप -√4 का वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो अभी आप तो -4 या -16 किसी का भी माइनस दे करके वर्गमूल नहीं समझे होंगे, नहीं निकाले होंगे अंडर 10th। लेकिन जब आप 10th के बाद 11 में जाइएगा तो आप इस चीज़ को भी समझेंगे, काल्पनिक संख्या को भी समझेंगे। अभी आपको काल्पनिक संख्या नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी अगर हम -4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? दोस्तों, इसमें इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, आई से, ठीक है। दोस्तों आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। अब हम क्या करें कि यहाँ पर -4 जो लिखा हुआ है इसको हम -1 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसे हम -1 4 लिख सकते हैं। अब -1 के जगह पे अगर हम आई स्क्वायर लिख दें, अगर इसे हम आई स्क्वायर लिख दें तो अब क्या हो जाएगा? अब इस रूप में आ जाएगा। अब आई स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल निकालें या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आई होगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। तो इस तरह से -4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा? 2i हो जाएगा। 2i हो जाएगा -4 का वर्गमूल। इसी तरह से -16 का भी वर्गमूल 4i होगा।
ठीक है, लेकिन दोस्तों यह संख्या को आपको अभी पढ़नी ही नहीं है। 10 के बाद जब अगर आप मैथ रखेंगे तब आप इस संख्या को पढ़ेंगे।